अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंड तक नहीं देखी तो गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन आप लोगों को नहीं आ पाएंगे और वृंदावन में आपको इधर उधर भटकना पड़ जाएगा। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपको एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो भैया ई ब्रजवासी भैया आप लोगों के काज है बहुत सुविधा के संग में वीडियो बना रहे हो, क्योंकि अभी तक क्या हो कि जो गुरु पूर्णिमा को लेकर के यहाँ चर्चा चल रही थी, जो स्थिति थी अब वो बिल्कुल से पलट रही है। राधा के लिए कुछ में नयो एक अपडेट आया हुआ है और वो अपडेट है गुरु पूर्णिमा उत्सव को लेकर यहाँ। क्या अपडेट है वो आपको मैं बता दूं। देखो, पहले क्या हो कि गुरु पूर्णिमा उत्सव में महाराज जी के दर्शन और जो चरण पादुका को जो पूजन हो वो राधा के लिए कुछ में यह रहो तो, लेकिन अभी एक बड़ो बदलाव कर दियो है और जो गुरु जी के दर्शन है वो अब राधा के लिए कुछ में नहीं होंगे। तो जहाँ में दो बड़ी बात है। पहली बात कि भैया अगर गुरु जी के दर्शन राधा के लिए कुछ में दीक्षित लोगों को भी नहीं मिलेंगे तो कहाँ पे मिलेंगे, या को क्या सॉल्यूशन है। तो चिंता मत करो, ई ब्रजवासी भैया आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फिलहाल सबसे बड़ा बदलाव ये है कि पहले ये सब राधा के लिए कुछ में प्रोग्राम है रहा, जैसो कि हम अपने चैनल के माध्यम से ये बता रहे थे कि आने वाले समय में अगर गुरुजी ने पूरा के पूरा प्रोग्राम राधा के लिए कुंज पे रखो तो बहुत ज्यादा सुविधा है जाएगी और जो बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों को भी आराम से दर्शन मिल जाएंगे। लेकिन अगर महाराज जी राधा के लिए कुंज पे प्रोग्राम नहीं करे और वो यमुना जी पे ही करे प्रोग्राम तो भैया बाहर के लोगों को भी दर्शन नहीं मिल पाएंगे। तो ये हम लोग कह रहे थे। तो अभी बदलाव ये है कि अभी की जो अपडेट में आज की जो अपडेट है वो ये अपडेट है कि गुरुजी के जो गुरु पूर्णिमा को उत्सव है, गुरुजी को जो दर्शन मिलेंगे वो अब राधा के लिए कुंज की जगह पे शिफ्ट करके नहीं है, जमुनापल्ली पार करते हैं बेलवन में। बेलवन वही जगह है जहाँ पे लक्ष्मी जी को मेला लगता है। बाकी लोकेशन आप लोगों को नहीं पता होगी क्योंकि पहले आप लोग कभी उधर गए भी ना है। तो चिंता मत करो, एक दिन ई भैया पूरी लोकेशन आप लोगों को दिखा देगा कि आप लोगों को वहाँ पे कैसे जाना है। पहले आप अपडेट देख लो, जब अपडेट में क्या क्या चीज़ है, कहीं ऐसा ना हो कि आप पुराने टाइम टेबल के हिसाब से ही राधा के लिए कुंज में ही जाएं और फिर वहाँ से आप लोगों को फिर भेजो जाए बेलवन में और फिर तब तक गुरु जी के दर्शन को टाइम निकल जाए। तो जा वजह से भैया यह वीडियो को ढंग से देख लियो। तो मैं आप लोगों को एक एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। तो भैया आज अभी जो अपडेट है वो ये है कि 23 जुलाई 2026 से 29 जुलाई 2026 तक ये प्रोग्राम चलेगा, जो कि पहले की डेट थी, यही सेम डेट पहले ही। लेकिन अब बदलाव क्या है, बदलाव ये है कि 23 से 29 जुलाई 2026 में जो सुबह के टाइम पे गुरुजी के दर्शन होंगे, क्या बजे से होंगे, सुबह 4:30 बजे से लेकर या 5:30 बजे तक पूज्य महाराज जी के पावन दर्शन। और स्थान है भैया यमुना विहार कुंज बेलवन। जो यमुना विहार कुंज का है, जो गुरुजी को नयो आश्रम बा जगह पे तैयार है रहा, बाको नाम यमुना विहार कुंज रखती हो है, या फिर जहाँ पे ये प्रोग्राम है रहा बाको नाम है यमुना विहार कुंज। और ये कहाँ पर है, वृंदावन में ना है जी, है बेलवन में। और यहाँ की लोकेशन भी इन लोगों ने दे दी है, मैप लोकेशन, और जा जगह पे पूरा भैया लिंक है, या लिंक को टाइप करके नहीं है जो लोग दीक्षित हैं वो लोग पहुंच सकते हैं। अच्छा, और भी चीज़न पे हम बात करेंगे। 4:30 बजे से लेकर या 5:30 बजे तक वहाँ पर दर्शन होंगे। वह दर्शन के बाद में सीधे आ जाना हो राधा केली कुंज में। राधा केली कुंज में 7 बजे से 10 बजे तक गुरु पादुका पूजन, महाराज जी की जो चरण पादुका है उनका पूजन होगा राधा केली कुंज वृंदावन में। तो अब दो लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, महाराज जी के दर्शन आपको होंगे बेलवन में और चरण पादुका के जो पूजन है वो होगा भैया वृंदावन में राधा केली कुंज के अंदर। तो 4:30 बजे अगर दे रखो है तो जैसे कि मान के चलो आपको प्रोग्राम है 23 तारीख को, तो आप लोगों को आ जाना है 22 तारीख को। अगर आप सेम डेट पे आएंगे 23 तारीख को तो दर्शन छूटने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है अर्ली मॉर्निंग में। तो आप लोगों को आ जाना हो 22 को, और 22 को आकर ही आपको राधा केली कुंज में जैसे 4:30 बजे को टाइम दे रखो है तो आपको बाजेगा भैया 4 बजे पहुंच जाना हो, आधा घंटा पहले पहुंच जाओ, आधा घंटा पौन घंटा पहले वहां पे जाकर नहीं पहुंच जाओ। राधा केली कुंज से देख लो कि भैया वहां से वाहन जा रहे हैं कि ना जा रहे। अगर वाहन ना जा रहे तो लोकेशन में बता दूंगा आपको कैसे जाना है, वो चीज़ भी सुविधा है जाएगी, चिंता मत करो। बाकी ये भैया बैठो है आप लोगों की सुविधा काज है, क्योंकि उधर की साइड में वाहन मिलना बड़ा मुश्किल काम है।
इतनी जल्दी वो भी वाहन, अर्ली मॉर्निंग में वाहन मिलना, और वो भी बेलवन के काज है, वृंदावन से बेलवन बहुत घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि यमुना के बीच में, ध्यान दिए, यमुना के बीच में वृंदावन में दो पुल आते, वो दोनों पुल अभी यमुना जी को जल स्तर बढ़ गया जावे से, दो दोनों पुल हटा दिए हैं। तो अब या तो नाव से जाओ, आप नाव से जाएंगे तो पल्ली पार जावे को आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा, और फिर वहां में दिक्कत रह जाएगी। तो जाहिर सी बात है, दो तरीका है, या तो नाव में बैठ के जाओ उधर की साइड में, पैदल चलो थोड़ा सा, और जहां से गाड़ी घोड़ा कुछ भी मिले वहां में बैठ के नहीं आप चले जाओ, पहला तो तरीका जी है। दूसरा तरीका ये है कि माठ की तरफ है कि नहीं रोड गया हुआ है बेलवन को, तो आप वहां से भी जा सकते हैं। तो वो कहाँ से रास्ता है वो भी मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, बाकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है ना है, क्योंकि 4:30 बजे को टाइम है। तो आपको मैं करो 1 घंटा पहले, मान लो 3:30 बजे आप वहां से निकल लियो अपने रूम से, क्योंकि पहुंचने में लगेगा टाइम। अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो गुरु जी के दर्शन छूट गए, तो फिर आप लोगों को गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है बाको कोई मतलब नहीं बनेगा, फिर आप रोते फिरेंगे, आप लोगों को भी दुख होगा। जी जाहिर सी बात है, क्योंकि साल भर को ये ऐसा बड़ा उत्सव है जो कि हम जा कारण तो गुरु जी से जुड़े हैं, बाकू हमें कुछ करने को मौका मिले, और वह भाव को एक दोबारा से आनंदित करने को मौका मिले, है ना। तो आप समझ सकते हैं, आप खुद दीक्षित है वह चीज को, तो आप लोगों के अंदर कितना उत्साह होगा या प्रोग्राम को लेके नहीं है, वो भली बात ही समझ सकते हैं आप। तो 4:30 बजे को टाइम है, तो अगर 1 घंटा पहले आप रूम छोड़ दो और रूम से सीधे आओ केली कुंज पे, केली कुंज से बाहर मिल रहा हो तो ठीक, और ना मिल रहा हो तो भैया अंग्रेज मंदिर से कहीं ना कहीं से, रबरदती चौकी से, ई रिक्शा वाले, बाइकर्स, कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको, वहां से आप बैठ के नहीं है सीधे पहुंच जाओ बेलवन। ठीक है, बेलवन ये जो प्रोग्राम है 4:30 से 5:30 बजे 1 घंटा चलेगा दर्शन को, फिर बाकी बाद में आप लोग 5:30 बजे से वहां से आ जाओ और सीधे आ जाओ केली कुंज। आपको 5:30 से 6 1.5 घंटा का अंतर है, तो इन्होंने अपने हिसाब से सही अंतर दिया 1.5 घंटा को, क्योंकि घूम फिर के आवे को आदमी तो इतना समय लग ही सकता है 1-1.5 घंटा को। तो 1.5 घंटा को इन्हें गैप दिया है गुरु जी के दर्शन में, और जो गुरु जी के चरण पादुका के दर्शन है उनमें, पूजन में, तो दोनों में 1.5 घंटा को गैप है। तो आप बेलवन से गुरु जी के दर्शन करके तुरंत लौटे आओ, वहां से 7 बजे भैया दर्शन चरण पादुका के पूजन होगा केली कुंज में, तो वहां पहुंच जाओ, और 7 बजे तक कोशिश करियो कि आप वहां से जैसे गुरु जी के दर्शन छूटे तुरंत वहां से निकल लियो और सीधे दौड़े छूटे आ जाइयो केली कुंज में। आप लोगों की मेहनत बढ़ा दी है, ये ध्यान रखियो। गुरु जी के अब नियमावली में जो भी बदलाव हो, वहां से आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, बहुत तगड़ी वाली मेहनत करनी पड़ जाएगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ भैया कि ऐसे गए गुरु जी राधा के लिए कुछ बस चालू करवा देंगे तो बड़े आनंद आ जाए, आप लोगों की बहुत मेहनत बच जाएगी, बहुत ज्यादा मेहनत, अगर केली कुंज से बस सीधे आप लोगों को बेलवन छोड़ दे में तो। लेकिन ऐसे होने के चांसेस कम है, क्योंकि जो भी पूजन वगैरह है, जो भी दर्शन वगैरह है, आप लोगों को स्वयं जानो पड़ सकते हैं, वो आगे जाके नहीं है, जब भी गुरु उत्सव आवेगा तब ये चीज सामने आई जाएगी कि बस चालू कर रहे हैं कि ना, कि आपको अपने पर्सनल वाहन से या किराए के वाहन से वहां पे जाना होगा। ये चीज क्लियर तभी हो जाएगी जब गुरु पूर्णिमा वालों उत्सव चालू होगा, यह चीज को ध्यान रखियो। बस कामना ये करो राधा रानी से, हे राधा रानी कि राधा के लिए कुछ दे, कोई बस को प्रावधान है जाए तो इकट्ठे बैठ के नहीं पढ़कर वहां पे चले जा मैं, तो ऐसा प्रावधान है जाए तो बहुत सुविधा रहेगी। और बाकी को देखो जब उत्सव आएगा तब ये चीज क्लियर है जाएगी। दूसरा मैं एक चीज और आपको बता दूं, या के बाद में बस शाम को प्रोग्राम है 10 बजे आप वहां से फ्री हो जाएंगे, 3:30 बजे से 6:30 बजे तक क्या क्या प्रोग्राम है, सत्संग है, श्री वृंदावन महिमामृत निकुंज लीला, फिर संध्या आरती है, और फिर कीर्तन है। तो ये आपको ये प्रोग्राम रहेंगे, और डेट वाइज आप लोगों को वैसे तो पहुंची गई होगी, अगर ना पहुंची तो मैं फिर भी वीडियो में लगा दूंगा, वो आप एक एक करके नहीं है कौन सी डेट को कौन आना है, बात चीज को ध्यान रखिए। अच्छा नीचे एक चीज दे रखी है, यह पढ़ना जरूरी है, आवश्यक सूचना, पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य की अनुकूलता को दृष्टिगत रखते हुए आप सभी को पूज्य महाराज जी के दर्शन यमुना विहार कुंज बेलवन में होंगे, तथा गुरु चरण पादुका पूजन श्री हित राधा केली कुंज में ही रहेगा। कृपया अपने साधन एवं अपनी व्यवस्था से ही पूज्य महाराज जी के दर्शनों हेतु निर्धारित समय अनुसार यमुना विहार कुंज बेलवन पधारें। तो भैया जो बस की हम आशा कर रहे थे वो जा जगह पे खंडन है कि बस नहीं मिलेगी, आप लोगों को अपने स्वयं के वाहन से वहां पे जाना पड़ेगा। ठीक है, दर्शनों की व्यवस्था सीमित होने के कारण केवल दीक्षित शरणागत परिकर को ही निर्धारित दिन एवं स्थान के अनुसार पूज्य महाराज जी के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा।
आपके संग में आपको भैया बहन मम्मी पापा पति कोई भी आ रहा है, भैया बाको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर वो दीक्षित ना है तो दीक्षित है तब बाई को ही केवल एंट्री मिलेगी। तो या बिल्कुल गलत फहमी में मत रही हो कि भैया हम अपने संग में लाए हैं, उनने भी वहां ले जाके नहीं रख दे में, फिर वो बेचारे परेशान रहे और आप लोगों को और कहे में कि हमारे दर्शन नहीं है पाए। तो यह चीज को खास ध्यान रखियो। ठीक है, तो ये आज की अपडेट में शामिल है। अब आपके क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो उनको मैं आंसर दे दूं। तो भैया पहला आंसर कि क्या दूर से हम महाराज जी के दर्शन कर पाएंगे? तो भैया महाराज जी के दूर से दर्शन भी नहीं है पाएंगे, क्योंकि वहां पे केवल और केवल दीक्षित जा सकता है और दीक्षित के ही काज है, केवल वो दर्शन है और ये पूरा प्रोग्राम है। तो पदयात्रा तो अब जाहिर सी अभी कोई ऐसी अपडेट तो है ना कि पदयात्रा हो। अगर महाराज जी केली कुंज आते तो पदयात्रा है सकती या गाड़ी में से दर्शन है सकते, वो आप लोगों को दर्शन को लाभ मिल सकते हो। लेकिन फिलहाल की जो अपडेट सामने आ रही है वो इतनी चौंकाने वाली है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। भैया मैं खुद शौक दूं, हालांकि ये कई दिन से हम नोटिस भी कर रहे थे, मैंने कल की ही वीडियो में ये चीज बताई थी कि भैया जो टेंट लगाया जा रहा हो राधे केली कुंज पर, यहाँ पे कोई काम ही ना चल रहा हो। ऐसो संदेह है रो है कि जो प्रोग्राम है वो जमुनापल्ली वारी शिफ्ट ना है जाए, और ऐसो ही है वो जमुनापल्ली वारी शिफ्ट है गो। तो यह चीज को भैया हम लोगों को पहले से थोड़ा सा तो संदेह है रो। तो ये चीज के भैया दूर से दर्शन नहीं है पाएंगे। एक चीज तो खंडन है चुकी है, अपने बहानते जानो आप लोगों को। दूसरा भैया कि आप लोगों को कोई संग में ना लगानो, बाको ध्यान रखियो। पहुंचेंगे कैसे बेलवन? भैया अपने स्वयं को भान लेके नहीं आप लोगों को जानो है। लोकेशन ई रिक्शा वालों या जो बाइकर्स हैं वो आप लोगों को वहां पे पहुंचा देंगे। हालांकि मैं आप लोगों को एक लोकेशन की वीडियो बना दूंगा कि कैसे वहां पे जानो है, या लोकेशन की जल्दी जल्दी में वीडियो आप लोगों तक पहुंचानो को कि यहाँ से आपको वाहन पकड़ना है और ऐसे करके नहीं हुआ जानो है। ये सारी चीज की व्यवस्था भैया मैं कर सकता हूँ, आपकी सुविधा के काज है। तो वह चीज को ध्यान रखिए। और क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में? और क्वेश्चन आ सकते हैं कि भैया कि हमारी जो जो डेट है, जो टाइम है वो अगर छूट जाए तो कैसे, क्या हम दूसरी डेट पे दर्शन कर सकते हैं? ना भैया, जो डेट बिल्कुल आप लोगों को बनाई गई है वही डेट पे आना हो, वही डेट पे दर्शन आप लोगों को मिल पाएंगे। तो दूसरी डेट पे आने की कोशिश मत करिए, और जो टाइम दिया हुआ हो वही टाइम पे दर्शन है पाएंगे। बाकी बाद में छूट गए तो भैया छूट गए। यह चीज को खास ध्यान रखना आप लोगों को। और अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन चल रहा है या के रिगार्डिंग, तो भैया आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दियो, तो बाप में भी हम भैया जवाब देंगे, आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और नहीं तो फिर अगली वीडियो में सारे डाउट आपके फिर से हम क्लियर कर देंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है। तो भैया हर एक हरिवंशी तक आप लोगों को पहुंचा देना है, जो भी या को इंतजार कर रहे थे या उत्सव को, तो बाकू पहुंचा देना। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी ये सभी जितने भी दीक्षित हैं महाराज जी से, उनके मोबाइल पे ये भेज दी गई होगी। अगर ना भेजी गई तो भैया भेज दी जाएगी। अगर फिर भी कोई कारण से ना आ पावे आप लोगों के पास में, तो ये आप लोगों को राधा केली कुंज आना है, जो टाइम टेबल दे रखो बाकी हिसाब से आप लोगों को अपने दर्शन को लाभ, अपने चरण पादुका को लाभ और गुरु जी के उत्सव को आनंद उठाना है। क्योंकि भैया ये जो इन्फॉर्मेशन है बाकू आप एकदम ऐसे मान के चलियो कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आई है ये। तो भैया बिल्कुल गलती मत कर दियो, नहीं तो उत्सव से आप चूक जाएंगे। या को ध्यान रखियो। तो भैया सोच कर रहे हो, या वीडियो को शेयर कर दो, फैला दो चारों ओर, क्योंकि कोई भैया के दर्शन छूटने नहीं चाहिए और कोई भैया को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भैया या को ध्यान रखना आप लोगों को। तो या ब्रजवासी भैया को फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे।